सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं हम पेपर नंबर 1 को। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। जो आसान हल है वो a/a² + b² और -b/a² + b²। बेटे याद रखिएगा, अगर आपने बोर्ड में ब्रैकेट्स को ना डाला और ना कोमा ना डाला तो आपका मार्क्स कट जाएंगे उसके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a जो है वो √2 है, a का स्क्वेयर √2 का स्क्वेयर और b का स्क्वेयर मतलब -√5 का स्क्वेयर। अब ये बात याद रखनी है कि माइनस का जो स्क्वेयर है वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाता है। अक्सर बच्चे ये भी गलत कर देते हैं। तो ये आ गया इस तरह, और ये आपने ब्रैकेट को नहीं डालना भूलना। ये आ गया √2 और ये आ जाएगा 2 और स्क्वेयर पॉजिटिव कर देगा 2 + 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 और ये आ जाएगा 2 + 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 और नीचे 7 √5/7 बन जाएगा। सिमिलरली जब आप इसका दूसरा पार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर और 0 के साथ माइनस भी लगा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1² 0²। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/1 और ये आ जाएगा 0/1। तो 1/1 1 आ गया, 0/1 ये 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट आपने फाइंड आउट करनी है। लेट कर लेते हैं हम लोग x³ = -125। तो ये x³ है, ये इसको इधर ले आए, ये आ जाएगा +125 = 0। x का क्यूब आ गया और ये आ गया 5 का क्यूब आ जाएगा = 0। तो ये बन गया x + 5 और ये आ जाएगा x² -5x + 5 का स्क्वेयर = 0। तो x + 5 अलग 0 के इक्वल होगा और x² -5x + 25 ये अलग 0 के इक्वल होगा। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -b ± b² -4ac/2a वो यूज़ कर ली। तो ये हमारे पास आ जाएगा -b -5 और ±5 का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर आ जाएगा -4a और c और ये आ गया मेरे पास और नीचे आ जाएगा 2a का मतलब है 2 × 1 आ गया। तो 5 ± 25 और ये आ जाएगा 100 और 100 में से निकालेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये -75 आ गया। अब आपको मालूम है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, होती है 1 + (-3/2). तो हमें -3 चाहिए अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने इसको इधर ले लिया, इसको लिख लिया 25 × -3/2। 25 का √5 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -3√2। -5 कॉमन ले लें, जब आप -5 कॉमन लोगे अंदर आ जाएगा -1 ± (-3/2)। अब आपको पता है ये एक वैल्यू ओमेगा की है और एक वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर की है। सो देयर आर 3 आंसर्स। -5 यहाँ से आएगा -5 और ये 2 वैल्यूज ये हैं। तो मतलब आंसर है -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली तौर पे अगर आप इसका दूसरा पार्ट करते हो 64 का तो आ जाएगा x³ ये -4 का क्यूब आ जाएगा = 0। फार्मूला लगाते हैं x + -4 a² + ab + b का स्क्वायर ये आ जाएगा = 0। x = 4 हो जाएगा और इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है क्वाड्रेटिक, क्या आएगा -b ± (√b का स्क्वायर -4ac। अब याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा इसका ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे है हमारे पास 4, तो आंसर ओमेगा की फॉर्म में आना है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली तौर पे लिखते हैं 4 बाहर ले लें, -1 ± (-3/2) लिखते हैं ताकि आप लिखें 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि बाद में आपको इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ओमेगा चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है वो है a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा + c। अब आप देखें हम क्या करते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ओमेगा से डिवाइड करते हैं। बच्चों ये बात याद रखनी है कि हमें ओमेगा चाहिए ऊपर, नीचे नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं ऊपर वाले ओमेगा को एज इट इज़ रखते हैं, जो नीचे वाला ओमेगा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, a ओमेगा³ b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा, ये आ गया। तो जब आप ये करते हैं तो ये आएगा ओमेगा बाहर है, a b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा
और डिनोमिनेटर पे क्या आ गया, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ये ए आ गया, चूँकि 1 है तो 1 लिख लें, और बी ओमेगा स्क्वायर आ गया, और सी ओमेगा आ गया। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं, खाली क्या रह जाएगा, ओमेगा विच इज़ इक्वल टू ओवर राइट हैंड साइड। फैक्टराइज़ करना है, बहुत ही आसान काम है। देखिए फैक्टराइज़, ए का स्क्वायर ले लिया, अभी इसको लिख नहीं सकते कुछ भी, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज माइनस में होता है। मैं इसको लिख लेता हूँ -2b अयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और माइनस ही मेरे रिक्वायर्ड था, अब एक दफ़ा प्लस कर दिया आपने और एक दफ़ा क्या कर दिया, माइनस, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला बड़ा आसान है, इसमें z का स्क्वायर कर लिया, फार्मूला कंप्लीट करते हैं, 2 × z, 2 3 6, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर ऐड करना है, 3 का स्क्वायर ही माइनस करना है। सो 3 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, वही माइनस कर लेते हैं, और +13 ले लिए, ठीक है। ये बन गया z + 3 का होल का स्क्वायर, ये बन गया 13 में से ये निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप देखें दोबारा प्लस आ गया, जैसे यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो आप इस प्लस को कैसे ख़त्म करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे आपने माइनस लिख लिया, 2 लिख लिया, अयोटा लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वो दोबारा वही बन जाएगा z + 3 + 2 अयोटा, एक दफ़ा प्लस कर दिए, z + 3 - 2 अयोटा, एक दफ़ा माइनस कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 4। एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग, ये देखिए हम क्यूब बनाते हैं, यहाँ पे ये एक बन गया, 6 साइड। अब ये सरफेस एरिया इसका लेना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे हमारे पास है, ये क्यूब बन गया जी हमारे पास, देखिए। अच्छा जी देखिए, अब ये इसकी 3 साइडें होती हैं, 1 2 3, अगर टोटल करेंगे तो 6 साइडें हैं, 1 2 3 6 साइडें टोटल बनती हैं, ठीक है। तो कहता है जी सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया का मतलब है सर लेट x बी साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है इसका, सरफेस एरिया बनेगा क्यूब का 6 साइडें हैं और साइड 6 × साइड्स का स्क्वायर, बेस साइड्स का स्क्वायर, जो बेस है, क्योंकि एरिया बेस का होता है ये और ये, ठीक है। तो जब बेस का होगा तो ये बनेगा 6 और ये बन जाएगा x², दिस इज सेज एज 1। अब आगे चलते हैं, कहता है वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो ये आ जाएगा x³, x × x, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है सरफेस एरिया s फंक्शन ऑफ इज़, फंक्शन ऑफ किसका है, फंक्शन किसका है, वॉल्यूम का, तो मतलब इधर वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से। सो यहाँ से इसका क्यूब का लेते हैं, ये क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ गया, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, x यहाँ पे, या इसको ऐसे लिखना है, पुट इन 1 में पुट कर दिया, a = 6, ये आ गया 1/3, तो 2/3 2/3, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। इसके बाद आपने निकालनी है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, ये x + 2 को इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू क्या आता है, -2। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये हमारे पास आ गया, ये -∞ है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, दरमियान में -2 आता है। अब -3 पुट करते हैं, जब इसमें -3 पुट करो तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। आपको पहले भी बताया हुआ कि स्क्वायर रूट में माइनस ही आना चाहिए, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है, सिर्फ हमारा आंसर ये वाला आंसर होगा। मतलब -1 पुट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी होगी, देखिए -2 पे से शुरू होगी और कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी भी आ गया। और रेंज क्या होगी, देखें जब पहला नंबर पुट करते हैं ना -2, तो आंसर क्या आता है, -2 + 2, आंसर क्या आया, 0। हमेशा बात याद रखिएगा, जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं ना, उनकी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये वाला भी देखिए, नीचे वाला स्क्वायर x² -9 है, x² = 9 हो जाएगा, x = +-3। अब इसके 3 इंटरवल बन जाएंगे, -3 +3 और ये -∞ और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव। -4 पुट करेंगे, चूँकि स्क्वायर है, जब -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव 16 जमा में आएगा आंसर, ठीक है, तो ये आंसर वैलिड है, ठीक है। जब इनके दरमियान कोई नंबर ले लेते हैं, चलिए 0 ले लेते हैं, 0 ले लिया, 0 पुट करते हैं तो 0 - 9 माइनस में आ गया, तो ये वैलिड नहीं है। 4 करेंगे तो तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। मतलब ये दो हमारे जवाब सही हैं और ये वाला गलत है, दरमियान वाला। तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन होगी, इधर से शुरू करना है लेफ़्ट साइड से, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी, -3 पे क्लोज हो जाएगा, यूनियन, और इधर से कहाँ शुरू होगा, 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट। और रेंज क्या होगी, रेंज आपको अभी आगे बताया है कि जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होते हैं 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने देखा होगा मैंने ये वाला सवाल छोड़ दिया। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में जो चीज़ 0 बनाती है वो नहीं आती है। अब डिनोमिनेटर में 3 - x को इक्वल टू 0 पुट करो, x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब जब 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइन आएगा। सो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स, लेकिन एक्सेप्ट वहाँ पे क्या होना नहीं होना चाहिए, 3, क्योंकि 3 के ऊपर फंक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी हो ना, फाइंड हो जाएगा। अब -2 से अनडिफाइन नहीं होता। अगर -2 लगा देंगे, -2 + 2 0, 0 ओवर एनीथिंग 0 हो जाता है, एनीथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बनता है। अब इसकी रेंज निकालना थोड़ा टिपिकल टास्क है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे ऊपर और नीचे सेम है, सेम फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, x + 2 को डिवाइड कर लेता हूँ -x + 3 से, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस प्लस x -3, ये आ गया, प्लस नेगेटिव ये आ गया 5, ये बन जाएगा -1 + 5/3 - x। इसका भी पेपर अब यहाँ पे देखेंगे -1 का मतलब कभी भी जवाब -1 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आएगा लेकिन -1 नहीं आ सकता, क्योंकि जब आपने 3 पुट कर दिया तो वो तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो रेंज क्या होती है ऐसे फंक्शन की, इसमें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, -1। क्लियर होगी बात। ऐसे फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना मुश्किल होती है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे पावर सेम होती है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं इन्वर्स फंक्शन निकालना। अच्छा देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो बात हमें पता होनी चाहिए कि y इज़ इक्वल टू f(x) होता है, ठीक है, और ये x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स y होता है। सबसे पहले हमें ये बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर ये हमें बात अंडरस्टैंड हो जाती है तो हमें सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, ठीक है, क्योंकि y फंक्शन के बराबर होता है 3x² - 2x + 6। एक्चुअली अब हमने x को सेपरेट करना है इस तरीके से, x को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा x, उसके बगैर इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो सकता। सो मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो ये बच्चा है x², यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आ गया, और 6 एडेड हो जाएगा, इन दोनों में लिया। अब मैं ना इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ तो x² 2 और फर्स्ट टर्म x है और 1/3 है। इसका मतलब मुझे 1/3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और वही क्या करना पड़ेगा मुझे, -+6। अब ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x - 1/3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/9, और ये आ जाएगा +6। अब ये 3, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 × x - 1/3x² मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1/9 + 6, तो ये बन जाएगा 3। इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x - 1/3 तो स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम लेता हूँ 6 3 18 प्लस 18 में से 1 निकाला तो ये आ जाएगा 17/3 आ जाएगा। अब मैंने इसका इन्वर्स लेना है। अब देखिए, इन्वर्स लेने के लिए मुझे x की फॉर्म चाहिए, x सेपरेट से करना है। मैंने क्या करता हूँ, 17/3 को इधर ले आता हूँ, ठीक है जी। इधर क्या बच गया, ये रकम आ गई। अब देखें 3 भी नहीं यहाँ पे होना चाहिए, 3 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरफ लेके आना पड़ेगा। जब मैं 3 को इधर लेके आऊँगा तो ये क्या बनेगा, 1/3। मज़ीद x को सेपरेट करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए x माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 1/3 y - 73, ठीक है। अब ये x है तो x किसके इक्वल था, f इन्वर्स y के।
जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स लिखना तो ये इन्वर्स निकलेगा। तो ये इसका इन्वर्स निकालने का प्रोसेस है जो कि अच्छा खासा लेंथी काम है, ठीक है। तो आपने ऐसे इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, चाहे आप एलसीएम भी टेक कर सकते हैं, उसका हल भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें पहले वाले पे देखें, पहले वाले पार्ट में इसका मोड उठाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 5। एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लें और एक दफ़ा माइनस में कर लें, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये 4 आ गया, एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, ये -6 आ गया और एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6। इसके ये दो आंसर्स आ गए, बस ये दो आंसर निकालने हैं आपने, इसकी डोमेन रेंज के ऊपर नहीं जाना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे मोड के साथ, एक्स स्क्वेयर -4 और ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ निकालना चाहे आप एक दफ़ा -5 से ये बड़ा रकम कर लें और इसको इससे छोटा कर लें, मतलब एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लें और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, मैं मज़ीद करता हूँ कि +4 कर दो दोनों साइड्स पे, इधर भी +4 कर दो, इधर भी कर दो, -1 ये एक्स के ये आ गया 9। अब ये कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन -1 है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन लेस दैन 9 है, ये आपने लिख दिया। यही आपके आंसर हैं। इनको ज़रा स्क्वायर रूट इसका तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और इसका जब आप लोगे तो ये क्या आएगा +-3, ये लेकिन एसोसिएटेड इक्वेशन है, मतलब -3 से बड़ा है एक्स और 3 से क्या है छोटा है, ये आपने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर एलिमेंट्स क्या होता है, कल मैंने बात पहले भी कर चुका हूँ। MIJ आर द माइनर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास, जैसे ये MIJ कोई भी ले लेते हैं, AIJ लिख लें और ये भी AIJ और ये भी AIJ, ठीक है। इनको फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, AIJ फाइंड आउट करने का मेथड है -1 और पावर i+j, और जो भी इसमें जो बाकी टर्म्स रह जाएगी उस तरह निकाल सकते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं ये, या -1 i+j MIJ, मतलब जो माइनर एलिमेंट्स आएगा वो इस तरह हम निकाल सकते हैं किसी भी का। सो माइनर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास माइनर एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के। 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी है इफ़ 2 रोज आर आइडेंटिकल, इफ़ 2 रोज आर आइडेंटिकल then A mod will be 0. नंबर 2, if 2 columns are identical, तब भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा 0। नंबर 3, if one row और कॉलम इज़ 0, then डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा 0 का। नंबर 4, एक और ले लो, इन A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A टू डिटर्मिनेंट इक्वल है। नेक्स्ट देखें, ये वाला कहता है विदाउट एक्सपेंशन आपने हल करना है। इसके 2-3 मेथड्स हैं। आप इसमें पहली जो रो है ना, इसमें C नहीं है, मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई। देखिए जी, R1 को हम C से करते हैं, R2 को B से और R3 को A से। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, जाहिर सी बात है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। अब देखें, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -A 0C 0A -B B -C और 0। जब मैंने मल्टीप्लाई किया R1 को C से, C और C लगा दिया। R2 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, B से, तो B लगा दिया और B लगा दिया। और R3 को किससे मल्टीप्लाई किया, A से, तो A लगा दिया और ये भी A लगा दिया। अब मैं ऐड कर लेता हूँ, R1 में R2 और R3 को ऐड कर लेता हूँ। जब मैंने R1 में R2 और R3 को ऐड किया तो 1/A/B/C आ गया। जब ऐड करूँगा देखें 0 और AC AB -BA -CB 0। अच्छा देखो ये आ गया। जब ऐड करेंगे ये वाली दोनों रकमें 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, ये भी क्या बन जाएगी 0, बिकॉज ये जब ऐड करेंगे सेम है। सो अगर एक रोज़ या एक कॉलम 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, डायरेक्टली क्या देगा 0। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेके देखें, विदाउट एक्सपेंशन करना है। 3x कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम C3 से कॉमन ले लिया तो 2 2 3 आ गया, 1 3 5 आ गया, 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखें ये दो कॉलम सेम आ गए हैं, C2 और C3। अगर दो कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है,
ज़ीरो पे, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ये मैंने बहुत ही आसान मेथड से करवाया इसका पार्ट 1। पार्शियल फ्रैक्शन से आपने रिजॉल्व करना है। देखिए लेट कर लेते हैं a ओवर x माइनस ए और b ओवर x माइनस बी के इक्वल है। सेज एज 1 a माइनस बी ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे a x माइनस बी प्लस b x माइनस ए, ये कर लिया। सेज एज 2, ठीक है। पुट x माइनस ए इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू a आ जाएगा। ये पुट कर लें, पुट इन 2, ये आपने 2 में पुट कर दिया, तो a माइनस बी, ए माइनस ए ज़ीरो होता है, ये a माइनस बी आ गया। इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सिमिलरली तौर पे जब आपने इसको पुट किया b को, तो x माइनस बी को इक्वल टू 0 पुट किया, x इज़ इक्वल टू b है, a माइनस बी, तो b आ गया, b माइनस a आ जाएगा। सो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b a माइनस बी। सो इधर भी क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, जब आपने डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू और ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों को 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर थी? सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पेपर नंबर 1 का।